हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा। और आप लोग कैसे हैं? और सबसे पहले आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने यूपी एचजीएस एग्ज़ाम जो है प्री क्लियर कर लिया है, उनको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और वो लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें क्योंकि उनके लिए मैं एचजीएस के लोकल लॉज और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा ताकि उनकी तैयारी में सहायता मिले। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ इस चैनल के द्वारा कि मेरे 25 स्टूडेंट भी एचजीएस प्री परीक्षा पास किए हैं, इसलिए उनको भी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग इस चैनल से लगातार जुड़े हैं, अपना सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वह है कि यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 यानी कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम 1973 को चूँकि यूपी के एचजीएस में और यूपी जुडिशरी एग्जाम में दोनों की मेंस में ये रखा गया है एक लोकल लॉ के रूप में, तो आपको इसको कैसे तैयार करना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो लेक्चर इसी पर बेस्ड है कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं और उसको कैसे पढ़ना है। इसके साथ ही साथ आपको यूपी एचजीएस के लिए एक हमने क्वेश्चन को लिया है कि आपको उसको कैसे लिखना है, कितना लिखना है, कौन सा केसला लिखना है, ये सारी चीज़ पर ये वीडियो लेक्चर जो है वो बनाया गया है। इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और आप लोग चैनल में अपना कमेंट भी करिए। अगर आपको वास्तव में लेक्चर पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले देखिए क्या है कि ये टॉपिक क्या है, आप जान लीजिए एक बार फिर से। यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, ठीक है। और इसमें आपको कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट करना है यही ज़रूरी है। तो इसको हमने बेसिकली क्या किया है, इसको हमने 5 टॉपिक में सेलेक्ट किया है। पूरे एक्ट को 5 टॉपिक में सेलेक्ट किया है। अब देखिए उसके बाद क्या है, जैसे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखिए टॉपिक फर्स्ट में क्या है। टॉपिक फर्स्ट में हमने 4 सेक्शन कवर किया है, 3, 4, 6 एंड 7। 3, 4, 6 एंड 7 जो है यहाँ से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन एक बार क्वेश्चन यूपी एचजीएस में पूछा है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द अथॉरिटी, यानी प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है तो इस पर पूछा जा सकता है। तो एक बार आप इन चारों सेक्शन पे एक शॉर्ट स्टडी कर लीजिएगा और शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। तो पहला टॉपिक आपका हो गया। दूसरा टॉपिक देखिए जो है वो क्या है, वो बेसिकली है आपका कि देखिए यहाँ पे दिया है कि सेक्शन 8, 9, 10, 11, 12, 13 इसको इस पार्ट को हम कहते हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस पार्ट में जो सेक्शन दी गई उस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया। जैसे सपोज दैट सेक्शन 8 मास्टर प्लान, सेक्शन 9 जोनल डेवलपमेंट प्लान यानी महायोजना और क्षेत्रीय विकास योजना, और देखिए 10 में जो योजनाएं बनती हैं उनका अप्रूवल कैसे होता है, ठीक है। उसके साथ साथ 11, 12 में उसकी प्रक्रिया दी गई है, और 13 में दिया गया है कि उसका अमेंडमेंट कैसे होता है, किसी भी मास्टर प्लान में या जोनल डेवलपमेंट प्लान में कैसे अमेंडमेंट होगा। तो ये बेसिकली यहाँ से आप देखेंगे कई बार पूछा गया है, ये भी आप उसको अच्छे से पढ़ना है आपको। अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 3 में। टॉपिक नंबर 3 में हमने जो सेक्शन को सिलेक्ट किया हुआ आपका 14, 15, 15A, 16 एंड 17 एंड 19, ध्यान दीजिएगा ये हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए आपको 14, 15 आपको पढ़ना है, ये मेन से पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ 15A में देखिए इसमें दिया है 15A में कि पूर्णता प्रमाण पत्र होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है जो अथॉरिटी जारी करती है, और जब डेवलपमेंट कार्य पूरा हो जाता है तो उसको जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं, एक बार पूछा भी गया और इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आ जाइए आप इधर, इसलिए यहाँ तक देख लीजिए। फिर आज ये 17, 18 में देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 17 में कह रहा है कि किसी भी भूमि का अनिवार्य अर्जन कैसे होता है, मतलब कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, ये सेक्शन 17 में इसमें पूछा गया है। इसके साथ ही साथ फिर सेक्शन जो 19 है जिसे बोलते हैं नजूल लैंड, यानी कि नजूल भूमियाँ कौन सी होती हैं, उस पर किसकी अथॉरिटी होती है, उसको कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है नजूल लैंड के बारे में 19 दिया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार आया है फिर आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम टॉपिक नंबर 4 को सिलेक्ट करते हैं। इसमें क्या, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये 2 और 3 देखिए 2 है, उसके बाद आप समझ लीजिए ये जो है 4 टॉपिक, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मैक्सिमम अब तक के जितने क्वेश्चन हैं टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 5, 4 से ही बने हैं। 25 से लेकर के 29 तक यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी के बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दी हुई हैं कि कब जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी इंक्रोचमेंट को क्या करता है, डिमोलिश कर सकता है, ठीक है, उसकी अपील कहाँ पे होगी, कब जो है डेवलपमेंट कार्य को, डेवलपमेंट वर्क को क्या किया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, पेनाल्टी क्या है, सारी चीज़ें इस टॉपिक में कवर की गई हैं। और एक 32 भी दिया हुआ है जो कहता है कि इस ऑफेंस का कंपाउंड होगा कि नहीं होगा, ये समनीय है, अपराध है कि नहीं है, ये भी 2 से 3 बार पूछा गया है 32 पर भी। तो यहाँ पर भी आपको एक बार देखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है ये इस क्लास में आता है। तो इस क्लास में 41 दिया है। 41 आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है, अथॉरिटी को रेगुलेट करती है, इसको एक कंट्रोलिंग पावर दी गई है सेक्शन 41 को। और 55 से लेकर के 57 में दिया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है, रेगुलेशन कौन बनाता है, अथॉरिटी रेगुलेशन बनाती है, बाई लॉज कौन बनाता है। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन एक बार आया है कि रूल कौन बना सकता है, बाई लॉज कौन बना सकता है, रेगुलेशन कौन बना सकता है। और इसके बाद सेक्शन 58 ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये कहा गया है कि कैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी को कैसे डिसॉल्व किया जाएगा, प्राधिकरण को कैसे भंग किया जाएगा। तो इसको अगर आप अच्छे से एक बार देखेंगे तो आपका यूपी मेंस का या यूपी सिविल जज का कोई भी मेंस का क्वेश्चन आपका जो यूपी अर्बन डेवलपमेंट एक्ट पे दिया गया है वो आपका जो है वो गलत नहीं होगा बल्कि सही होगा, क्योंकि 6 एक्ट हैं और हर एक्ट से लगभग रेशो 25 मार्क्स का आता है। तो ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन जो यूपीएससी में ये आया है, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, पहले बताते हैं कि ये क्वेश्चन 2018 पार्ट 3 में आया हुआ है, मेंस से पूछा गया है। इसमें यूपीएससी में ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी के मेंस में ये 2018 पूछा गया है, 2016 पूछा गया है और 2012 पूछा गया। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें कहा गया कि डिस्कस द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 अंडर which the state government exercise its control over the development authority। यानी कि जो है कि राज्य सरकार विकास प्राधिकरण पर अपना नियंत्रण कैसे रखती है, इसके बारे में इस एक्ट में जो रिलेवेंट प्रोविज़न है उसके द्वारा समझाइए, जो भी रिलेवेंट प्रोविजंस हैं उसको समझाइए। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, 3 बार पूछा गया है। तो अब प्रश्न इसका आंसर हम कैसे लिखें, कौन कौन सेक्शन लिखना है, कौन कौन सेक्शन नहीं लिखना है। तो इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करते हैं, केवल सेक्शन 41 को डील करते हैं। ध्यान दीजिए क्या करते हैं, क्योंकि 41 में दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है अथॉरिटी पे, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ 41 नहीं लिखना, क्योंकि और भी सेक्शन क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में ये भी दिया गया कि और कौन कौन से सेक्शंस हैं उनको आप मेंशन करिए। तो आप देखिए बेसिकली इसमें क्या करेंगे, जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो बेसिकली इसमें इसका जो मैं आपको बताऊं फ्रेमिंग कैसे करना है, तो इसका आंसर में क्या करना है आपको, इसमें 3 सेक्शन हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को जो है डायरेक्ट ये प्रोविजन पावर देते हैं कि वो कैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी को यानी विकास प्राधिकरण को कैसे उसके ऊपर कंट्रोल रख सकता है। इसका पहला दे रहा है, देखिए सेक्शन 22 क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उस क्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकाउंट्स एंड ऑडिट पे उसकी कंट्रोलिंग पावर है। क्योंकि जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी उस अपनी क्या करेगी, ऑडिट को, अकाउंट्स को और एनुअल रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट के सामने प्रोड्यूस करेगी और स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, उसको चेक करेगा, देखेगा, ठीक है। तो पहला आपको लिखना पड़ेगा, 22 लिखना पड़ेगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि यहाँ पे आपको 41 में कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट 41 दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी डेवलपमेंट अथॉरिटी को। कैसे कंट्रोल करेगी, कंट्रोल ये करेगी कि स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये डायरेक्शन देगी कि कैसे डेवलपमेंट कार्य को किया जाना है, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है इसमें दिया गया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें दिया गया है कि अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट और डेवलपमेंट अथॉरिटी में
किसी डेवलपमेंट वर्क के पॉइंट पे कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो फैसला है वो अंतिम माना जाएगा, फाइनल माना जाएगा। इससे ये बताता है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, कंट्रोल है। ठीक है। और तीसरा इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना जो ऑर्डर पास करती है उसको रिवीजन पावर करने की शक्ति किससे, स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये तीनों पॉइंट्स सेक्शन 41 में बताते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के का डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओवर क्या है, ये कंट्रोल है, इसके ऊपर अपना कंट्रोल रखती है। तो ये आपको जरूर लिखना, 41 भी लिखना है और 42 में भी लिखना है यहाँ कि क्या है, रिटर्न्स इंस्पेक्शंस एंड इंफॉर्मेशन, यानी बिमड़ी और पत्रावली इसको प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसको सूचना देना पड़ेगा, किसको, डेवलपमेंट अथॉरिटी को, किसको देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट देना पड़ेगा। तो ये भी बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट का डेवलपमेंट अथॉरिटी पर क्या है, पूरा कंट्रोल है। तो आप ये तीनों सेक्शन को लिखेंगे और सेक्शन 41 के तीनों क्लॉज को भी लिखेंगे तो आपका आंसर ये कंप्लीट माना जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग 41 में हेडिंग देख लेते हैं तो उनको लगता है कि यही आंसर, नहीं, आपको तीनों सेक्शन को कनेक्ट करके लिखना है। ठीक है। तो अब ये आपका लिखने का ये तरीका आपको है और लिखने का तरीका आपको बेरेट की लैंग्वेज नहीं लिखना है, आपको बेरेट को समझ करके उसको अपने शब्दों में टू द पॉइंट लिखना है। क्योंकि इस परीक्षा में आपको देखा जाएगा कि आपको कितनी समझदारी है, ये नहीं लिखा कि आपको बेरेट कितना याद है। तो यहाँ इस चीज़ को देखिए। और उसके बाद इस पर 2 केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट 2 केस लॉ है। कौन सा, इसको जरूर लिखिएगा। पहला है कि केस लॉ है कि विनोद कुमार भुलोटिया वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा, विनोद कुमार भुलोटिया वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, ये 2000 का केस है। इसमें क्या कहा गया, इसको समझ लीजिए आप। इसमें यह कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो चेयरमैन है उसके निर्णय को रिविजन कर सकती है, मानिए उसके लिए रिविजनल पावर दी गई स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस में क्लियर कर दिया गया है कि अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कोई ऑर्डर पास करता है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट उसका रिवीजन कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस ला देखिए, दरभंगा कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेज यूपी राज्य, स्टेट ऑफ यूपी, 2016 इलाहाबाद हाई कोर्ट केस है। देखिए जब आप लोकल लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पूरा प्रयास करिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच या फुल बेंच के केसेस को जरूर लिखिए अगर उस पर दिया हुआ, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस चीज़ को आपको नहीं भूलना है। ठीक है। तो यहाँ पे दरभंगा कॉलोनी के वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के राज्य में क्या कहा गया है, 2016 का सुप्रीम इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है ये। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ये निर्णय दिया है कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष है, ठीक है, अगर उसने कोई ऑब्जेक्शन लिया है, स्वीकार किया है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध जो है, अगर कोई ऐसे थर्ड पार्टी है, तृतीय पक्षकार हैं जो उस मामले में पार्टी नहीं बन पाए हैं और वो पार्टी कैसे बने, पीआईएल के द्वारा पार्टी बने हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब पार्टी बन गए हैं तो ऐसी कंडीशन में वो सेक्शन 41 क्लास 3 के तहत स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, वो रिवीजन फाइल कर सकते हैं। यानी उनको पावर कहाँ से मिल रही है, सेक्शन 41 के क्लास 3 के तहत तो रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन इसके विषय में कोई पीआईएल नहीं कर सकते। मतलब पीआईएल यहाँ पे समझना है, यहाँ पे पार्टी बनने के लिए उन्होंने पीआईएल किया है, ना कि इस निर्णय के अगेंस्ट कोई पीआईएल कर रहे हैं। तो यहाँ पीआईएल का कोई भी प्रोविजन नहीं है। क्या प्रोविजन है कि वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के आर्डर का रिवीजन कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के। तो ये दोनों केसेज आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना है, तभी आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इसको आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए, नोट भी कर लीजिए और आप ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं। तो मैं और भी इस सीरीज़ में आपको यूपीएससी के इस सीरीज़ में ढेर सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है, क्योंकि आपको 6 एक्ट में बहुत टॉपिक हैं जिन पे मेरे एक लेक्चर पे एक टॉपिक पे वीडियोज़ आते रहेंगे। तो आप लोग इस लेक्चर को, मुझे उम्मीद है पसंद आएगा। निश्चित कमेंट करिए, लाइक करिए और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उनको लगता है ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नहीं लगता तो कोई बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू।